AVP 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के राष्ट्रपति आज ट्रेन से उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अपने जन्म स्थल पहुंचेंगे, जहां वो अपने दोस्तों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन के चलते 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक कानपुर सेंट्रल के 4 प्लेटफॉर्म पर आवागमन बंद कर दिया गया है। खास बात यह है कि 15 साल के अंतराल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राष्ट्रपति ट्रेन से यात्रा करेगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति यात्रा पहले करना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये संभव नहीं हो सका, जिस वजह से अब संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए राष्ट्रपति ने ये यात्रा करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति विशेष ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से 25 जून को चलेगी। वो शाम को कानपुर पहुंचेगी। इससे पहले 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने विशेष ट्रेन दिल्ली से देहरादून की यात्रा की थी। वो भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने टॉयकैथन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय उपस्थित रहे। टॉयकैथन को जनवरी में संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। देश के लगभग 1.2 प्रतिभागियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराकर 17,000 से अधिक नए विचार प्रकट किए थे। इनमें से 1,567 विचारों को 22 जून से 24 जून तक आयोजित होने वाली 3 दिवसीय ऑनलाइन टॉयकैथन ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया है, जिससे संबंधित इस कार्यक्रम में डिजिटल खिलौनों को लेकर विचार रखने वाली टीम शामिल होगी, जिसके बाद गैर डिजिटल खिलौनों की अवधारणाओं के लिए एक अलग समारोह आयोजित किया जाएगा, जो ऑनलाइन नहीं होगा। भारत के घरेलू बाजार के साथ ही वैश्विक खिलौना बाजार देश में विनिर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर पैदा करता है, जिसके उद्देश्य से टॉयकैथन को आयोजित किया गया है ताकि भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री केरल के कोची और कर्नाटक के करवार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ एक विशेष विमान द्वारा कोची के नौसेना वायु स्टेशन जाएंगे। रक्षा मंत्री कोचीन पोर्ट ट्रस्ट घाट पर स्वदेशी विमान वाहक का दौरा करेंगे और परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री दक्षिणी नौसेना कमान की विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों का भी जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री 25 जून को चीन शिपयार्ड लिमिटेड पहुंचकर देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण की समीक्षा भी करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री कोची पहुंचने के बाद CSL में पोत के निर्माण कार्य को देखेंगे। बता दें, इस वर्ष के पहले 6 महीनों में समुद्र में उतारकर पोत का परीक्षण किया जाना था, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण परीक्षण को टाल दिया गया था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर दिए गए अपने ही बयान के चलते बुरी तरह फंस गए हैं। अवमानना मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात में मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें राहुल गांधी ने चुनावी रैली में कथित तौर पर कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है। सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है? मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मद्देनजर गुजरात के एक विधायक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा गया है। पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था कि सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है। दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की। यह प्रदर्शन महबूबा मुफ्ती के विरोध में इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद जम्मू कश्मीर मामले पर पाकिस्तान से बात करने का बयान दिया था। इसी बयान को लेकर डोगरा फ्रंट उनके लिए खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। महबूबा के साथ उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कहा,
महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की भाषा बोलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत संभव नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर है, इसलिए बातचीत की जो मांग महबूबा मुफ्ती ने रखी है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन के बाद अलग थलग पड़ चुके चिराग पासवान ने पहली बार प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। चिराग ने कहा, अगर हनुमान का वध हो तो राम को चुप रहना सही नहीं है। प्रधानमंत्री से मुझे मध्यस्थता की उम्मीद है। विभाजन के बाद बागी चाचा पशुपति पारस द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लिया गया है। पशुपति पारस के अनुसार पार्टी की बैठक में उन्हें वैध तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है, जिसके बाद अब चिराग पासवान ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और ना ही पार्टी के सांसद। अपनी ही पार्टी से धोखा मिलने के बाद चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की ओर रुख किया है। चिराग पासवान ने कहा, हमारी पार्टी ने हमेशा से भाजपा का साथ दिया है, लेकिन आज जब हम मुश्किल में हैं तो भाजपा के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सब कुछ सही करेंगे। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा, चाचा पशुपति पारस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। मैंने पिता की तरह अपने परिजनों पर भरोसा किया, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 54,069 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 1,321 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 68,885 लोगों ने मात दी है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 6,27,057 है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस से 3,82,0778 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। इस वायरस से स्वस्थ होकर अपने घर जाने वाले लोगों की संख्या 2,90,63,740 है। इस महामारी से अब तक 3,91,981 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में इन दिनों मौसम काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ का खतरा भी नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में अभी भी बारिश का इंतजार है। बिहार, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड समेत अन्य राज्यों में मानसून सक्रिय है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में मानसून आने में काफी समय लग रहा है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर के वासियों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 27 जून तक दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली काफी निराश नजर आए और कहा, परफॉर्मेंस करने के लिए टीम में सही मानसिकता वाले लोगों को लाने की जरूरत है। काफी उतार चढ़ाव और बारिश की मार झेलने के बाद आखिरकार इस मैच का फैसला आया, लेकिन वो भारत के पक्ष में नहीं रहा और भारतीय फैंस इससे काफी निराश भी हैं। विराट कोहली ने किसी खिलाड़ी का नाम लिए बिना नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कुछ खिलाड़ियों ने रन बनाने के लिए सही रास्ता नहीं दिखाया, जिसके चलते बल्लेबाजी पर अधिक दबाव पड़ा। टेस्ट क्रिकेट के विशेषज्ञ माने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा इस मैच में संघर्ष करते हुए नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने कहा, हम अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक चीजों के बारे में मूल्यांकन करना और बातचीत करना जारी रखेंगे। हम ऐसे पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे जिससे हमें नुकसान हो। हमें 1 या 2 साल तक इंतजार नहीं करेंगे और आगे की योजना तैयार करनी होगी। अमेरिका और चीन के बीच इन दिनों तनाव का सिलसिला बना हुआ है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से ट्रेड वॉर जोर पकड़ रही है। अमेरिका ने चीन की 5 कंपनियों पर मानव अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाते हुए इन्हें बैन कर दिया है। विदेश नीति के तहत अमेरिका ने सिंजियांग जीसीएल न्यू एनर्जी मटेरियल टेक्नोलॉजी, सिंजियांग दाको न्यू एनर्जी, सिंजियांग ईस्ट होप
नॉन फेरस मेटल्स, होसाइन सिलिकॉन इंडस्ट्री और सिंजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स पर कार्रवाई की है। अमेरिका के अनुसार ये 5 कंपनियां धार्मिक और जातीय आधार पर मानव अधिकारों का हनन कर रही थी। इसमें दमन, जबरन, श्रम और उच्च तकनीकी निगरानी के अभियान भी शामिल हैं। चीन पर इन दिनों विभिन्न देशों द्वारा अपने अपने तरीके से हमला किया जा रहा है। बता दें, भारत में भी चाइना की करीब 267 ऐप को बैन कर दिया था। भारत सरकार ने इन ऐप्स पर संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाया था। साथ ही भारत सरकार ने चीनी निवेश पर भी सख्त नियम लागू किए हैं।